तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हाई स्कूल पर, जहाँ पर सब लड़कियां अपने अपने लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं लड़कों के बारे में। और इधर कुछ लड़की एक लड़की को बता रही होती है कि क्या तुम कासिम को चाहते हो। और उधर कुछ लड़के भी थे जो कि ये बातें सुन रहे थे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़कियां कासिम के बारे में बोल रहे थे। और इधर वो लड़कियां बताती है कि कासिम बहुत क्यूट है और वो बहुत फेमस भी है। और इधर वो लड़कियां कामितानी के बारे में भी बोल रही थी कि कामितानी भी एक बहुत ही ज्यादा हॉट लड़का है। और इधर वो जो लड़की होती है वो इधर डर जाती है इन लोगों की बातें सुनकर, क्योंकि ये लोग कासिमा के बारे में बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, जैसे कि वो लोग भी कासिमा के पास आना चाहते हैं। लेकिन आखिर में वो लड़कियां उस लड़की को बोलती है कि हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, तुम टेंशन मत लो। और इधर वो लड़की शर्मा जाती है। और इधर वो लड़कियां बोल रही होती है कि कासिमा का जो चौथा भाई है वो ही सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि अगर हम लोग किसी दिन कासिमा के साथ डेट करें लेकिन उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, यानी उसको कासिमा अच्छी तरह से देखभाल करेगा। और इधर वो सब लड़की बोल रही होती कि उसके क्लास में तो इनामोतो भी है ना, जिसके साथ वो बातें करता है। और इधर में दिखा चले उसी वक्त उधर से इनामोतो जा रही होती है। और इधर वही लड़कियां बोल रही होती कि इनामोतो बिल्कुल भी रोमांटिक टाइप की नहीं है। और इधर इनामोतो ये सब बातें सुन लेती है और उसको थोड़ा गुस्सा आता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उधर कासिमा भी आ जाता है, जब पर कासिमा बोलता है कि तुम हमारे क्लास में क्या कर रही हो। और इधर में दिखा जाता है इनामोतो जो थी उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके कारण वो क्लासरूम की तरफ देखती है और उसके बाद उसकी फेस डेविल में बदल जाती है। तो भी हो इधर इनामोतो गुस्से से बोलते कि तुम लोग सिर्फ बकबकी करना जानते हो, अगर किसी की बुराई करनी है तो कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेते। और उसके बाद इनामोतो उधर से गुस्से से चली जाती है। और इधर कासिमा का एक क्लासमेट क्लास के बाहर आके कासिमा को बोलता है कि तुम क्यों ये एप्रन इधर पहने हुए हो, जहाँ पर कासिमा बोलता है क्या। और उसके बाद वो अपने आप को देखता है जहाँ पर वो ये एप्रन पहने हुआ था, जहाँ पर वो बेबी केयर सेंटर पे पहनता है वो इधर पहना हुआ था, जहाँ पर कामितानी भी बोलता है कि मैंने भी देखा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि तुम किसी वजह से ये पहने हुए हो। जो भी हो तुम्हारे पीछे यानी तुम्हारे बम पर बहुत सारे स्टिकर्स भी लगे हुए हैं, क्या तुम जानते हो। और इधर कामितानी भी ये भी बोलता है कि बेबी केयर सेंटर पर जाके बच्चे थे वो तुम्हारे इधर ये सब स्टिकर लगाए हैं। इधर कासिमा बोलते कि तुम्हें ये सब पता था, तुमने बोला क्यों नहीं। और इधर में दिखा जाता है जो कासिमा के चाहने वाले फ्रेंड्स थे वो इधर बोलने लगते हैं कि कासिमा बहुत ज्यादा क्यूट है। और इधर में दिखा जाता है बेबी केयर सेंटर पर जहाँ पर बच्चे स्टिकर्स के साथ खेल रहे होते हैं, यानी एक दूसरे को लगा रहे होते हैं। और इधर सीन फिर से शिफ्ट में दिखाया जाता है इनामोतो पर, जहाँ पर इनामोतो जा रही होती है और उसको इधर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो नर्वस भी थी और वो इधर कासिमा के बारे में सोच रही थी। और इधर इनामोतो अपने मन में बोलती कि जब मैं कासिमा को देखती हूँ तब मैं थोड़ी घबरा जाती हूँ और यही रीजन है कि मैं बेबी केयर सेंटर नहीं जाती। और इधर इनामोतो फिर से कुछ यादों को सोचने लगती है, जहाँ पर कासिमा ने उसको चॉकलेट दिया था। और इधर इनामोतो बहुत बुरी तरीके से शर्मा जाती है और उसके कारण इनामोतो का जो चेहरा होता है वो बिल्कुल लाल हो चुका था। और इधर में दिखाया जाता है इधर किरिन चैन होती है और उसके साथ कोतारो भी होता है, जहाँ पर किरिन चैन बोलती है कि तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो गया है। और इधर इनामोतो गुस्सा करती है जिसके कारण किरिन चैन रोने लग जाती है। और इधर इनामोतो बोलती है कि तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो, जहाँ पर किरिन चैन रो रही होती है। और इधर इनामोतो बोलती है कि मैं तुम दोनों को एक साथ बेबी केयर सेंटर छोड़ाऊंगी। और इधर में दिखा जाता है बेबी केयर सेंटर पर, जहाँ पर उसीदा सो के उठ जाता है और इधर टाका इधर किरिन और कोतारो को ढूंढ रहा होता है। और इधर में दिखाया जाता है इधर किरिन और इनामोतो के बीच में बातें होती है, जहाँ पर इनामोतो बोलती है कि तुम प्लीज चले जाओ इधर से। और इधर किरिन चैन रोने लगती है और बोलने लगती है कि क्या तुम हमसे नफरत करती हो। और इधर किरिन चैन बोलने लगती है कि हम इधर आए क्योंकि तुम हमको यानी हमारे साथ कभी भी खेलने नहीं आती हो, और इसलिए मैंने सोचा था कि तुम तो कभी आती नहीं और उसके कारण मैं इधर आ गई। और इधर फिर से तुम हमें जाने बोल रही हो। और इधर इनामोतो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों से मिलना नहीं चाहती हूँ, मैं भी तुम लोगों के साथ मिलना चाहती हूँ, तुम लोगों के साथ खेलना चाहती हूँ। और इधर इनामोतो फिर से बोलती है कि मैं तुम लोगों के साथ मिलना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं आती हूँ क्योंकि वो वहां पर रहता है। और इधर किरिन और कोतारो ये सब देखकर सोच रहा होता है कि इनामोतो किसकी बात कर रही है। और इधर किरिन चैन बोलती है क्या तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो, जहाँ पर इनामोतो बोलती कि नहीं। और इधर किरिन चैन बोलती है कि क्या तुम कासिमा से नफरत करती हो। और ये सब सुनकर कोतारो को थोड़ा बुरा लगता है। जो भी हो इधर इनामोतो फिर से बोलती है कि नहीं। और इधर किरिन बोलती है कि तो क्या तुम उसके साथ लव करते हो, यानी उसको प्यार करते हो। और इधर इनामोतो बोलती है कि खास तौर पर नहीं। और इधर
किरीन बोलती कि मैं समझ गई हूँ तुम कासिमा से नफरत करती हो। और इधर कोतारो को बहुत बुरा लगता है। और इधर किरीन कोतारो को बोलती है कि हम दोनों दिखाएंगे उसकी अच्छी आदतें, कासिमा की अच्छी आदतें, और तुम उसको देखोगी और इसके बाद तुम कासिमा को लव करने लगोगी। उसके बाद किरीन कोतारो को उधर से ले जाती है और बोलती है कि हमारे पास एक प्लान है। और उसके बाद किरीन उधर से दौड़कर चली जाती है कोतारो को लेकर। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक जगह पर किरीन, कोतारो और इधर इनामोतो भी होती है, जहाँ पर किरीन कुछ प्लान कर रही होती है कोतारो के साथ। और इधर किरीन कोतारो को बोलती है आज हम दिखाएंगे कासिमा की बहुत अच्छी आदत है। और इधर कोतारो को भी एक मिशन मिल गया था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लासरूम पर, जहाँ पर कोतारो क्लासरूम के अंदर आता है। और इधर कासिमा भी देख लेता है कोतारो को। और उसके बाद कोतारो अंदर चला आता है। और उसके बाद कासिमा भी थोड़ा आगे आ जाता है, जहाँ पर कोतारो कासिमा के गोदी में आना चाहता है। और कासिमा भी कोतारो को गोदी में ले लेता है। और इधर में लिखा जाता है किरीन और इनामोतो ये सब देख रहे होते हैं, जहाँ पर किरीन बोलती है तुमने देखा कासिमा कितना अच्छा लड़का है। जहाँ पर इनामोतो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छा भाई है। और इधर किरीन बोलती है कि मैं समझ गई, तुम्हें शायद से ज्यादा खड़ूस लोग पसंद आते हैं। और उसके बाद किरीन बोलती है कि ये मुझ पर छोड़ दो। और उसके बाद किरीन अंदर जाके बोलती है कासिमा को कि अगर तुमने अभी मुझे नहीं मारा तो मैं गंदी लड़की बन जाऊंगी। जहाँ पर कासिमा इधर शॉक हो जाता है और बोल रहा होता है कि क्या तुम क्या करना चाहते हो। और इधर कामितानी को दिखाया जाता है जो कि किरीन के सर पर एक दे मारता है। और इधर कामितानी बोलता है जल्दी से बेबी केयर सेंटर पर चले जाओ। और इधर किरीन रोने लगती है। और इधर कासिमा बोलता है कि मारने से पहले उसकी बात तो सुन लेते। और इधर किरीन रोते हुए बोलती है कि तुम्हें मुझे मारना चाहिए था ताकि इनामोतो तुमसे दोस्ती कर ले। और यह बात सुनकर डायरेक्ट इनामोतो इधर आ जाती है। और इधर इनामोतो आके बोलती है कि किरीन वो सब गलत था, असलियत में मैं असल में कासिमा को नफरत नहीं करती हूँ। और इधर किरीन बोलती कि क्या तुम तब कासिमा को पसंद करती हो। और इधर इनामोतो पूरी लाल हो जाती है। और इधर इनामोतो बोलती कि कुछ खास नहीं। और उसके बाद इनामोतो उधर से चली जाती है। और उसके बाद कासिमा किरीन को कामितानी को देखकर बोलता है कि तुम इसे पकड़ो मैं जल्दी आ रहा हूँ। और उसके बाद कासिमा इनामोतो के पीछे पीछे चले जाता है। और इधर इनामोतो जा रही होती है। और इधर में दिखाया जाता है कासिमा इनामोतो का हाथ पकड़ लेता है। और इधर कासिमा बोलता है इनामोतो तुम्हारे बैक साइड पर एक स्टिकर लगा है। जहाँ पर बाकी सारे क्लास में सोच रहे थे कि कासिमा इधर इनामोतो को प्रपोज करने वाला है, लेकिन कुछ अलग ही निकला। और इधर में दिखाया जाता है किरीन बोलती कि मैंने उस स्टिकर को इनामोतो के पीछे लगाया था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर इनामोतो जा रही होती है बहुत जोर से। और इधर वो बोल रहे होते हैं कि जब उसने मुझे छुआ तो मेरा दिल रुकने वाला था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है बेबी केयर सेंटर पर, जहाँ पर किरीन कासिमा को बोल रही होती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या चीजें अच्छा बनाती है। और इधर किरीन बोलती है कि प्लीज तुम दुखी मत होना। जहाँ पर कासिमा बोलते है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और इधर उसीरा कुछ बोलता है, जहाँ पर सब बच्चे बोलने लगते हैं कि तुम बहुत बुरे हो उसीरा, इसलिए हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते हैं। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ अलग दिन, जहाँ पर बेबी केयर सेंटर पर कासिमा और कोतारो एक साथ काम कर रहे होते हैं। जहाँ पर और इधर में दिखाया जाता है उसी वक्त उधर काजुमा और ताकुमा के फादर आते हैं। और फादर के साथ इधर ताकुमा आया था, जहाँ पर काजुमा इधर नहीं आया था। और उसके कारण काजुमा पूछता है कि वो क्यों इधर नहीं आया है। जहाँ पर ताकुमा के फादर बोलते हैं कि वो बहुत बीमार है, मुझे बहुत अपसेट फीलिंग आ रही है क्योंकि अब तक वो दोनों कभी बिछड़े नहीं है, लेकिन अब बीमारी के लिए बिछड़ना पड़ रहा है। मैं नहीं जानता कि वो दोनों कितने दुख में होंगे। और इधर ताकुमा के फादर का रोना आ जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है काजुमा बीमार में होता है और इधर ताकुमा बेबी के सेंटर पे होता है। और इधर ताकुमा हंस रहा होता है क्योंकि वो एक हैप्पी लड़का है, तो इधर वो हंस रहा होता है। और ये सब देखकर ताकुमा के फादर बोलते हैं कि वो सिर्फ ऐसा बाहर का दिखा रहा है, अंदर से वो बहुत दुखी है। और उधर उसीटा भी होता है, जहाँ पर उसीटा कुछ बैट लगाने की बातें बोल रहा था। और इधर ताकुमा को देखकर उसीटा बोलता है कि क्या तुम आज अकेले हो, मतलब तुम्हें कुछ अकेले वाली फीलिंग आ रही है क्या। जहाँ पर ताकुमा कुछ सोचता है और इधर बोलता है कि मैं ठीक हूँ। और इधर में दिखाया जाता है काजुमा जो होता है वो घर पर रो रहा होता है। और इधर ताकुमा बहुत हैप्पी लग रहा था और वो बोलता है कि मेरी मदर ने कहा है कि मुझे आज हैप्पी रहना होगा, और तब से मैं हैप्पी हूँ और मेरे हैप्पी रहने से शायद से काजुमा जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरी मदर बोलती है। और इधर काजुमा बोलता है कि ये सच है। और इधर उसीदा ताकुमा के फादर से बोलता है कि तुमने बच्चे की बात सुनी ना, तो अब तुम्हें मुझे 100 येन देना होगा। जहाँ पर ताकुमा के फादर अपना गिफ्ट कार्ड दे देता है। और इसके बाद हमें इधर दिखाया जाता है
ताकुमा के फादर मामीजुका बोलता है कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना और उसको बिल्कुल अकेला मत होने देना। और इसके बाद मामीजुका अपने बच्चे के साथ बातें कर ही रहा होता है, उधर आ जाता है कामिताने और कामिताने को देखकर ताकुमा कामिताने के पास आ जाता है उसके साथ खेलने के लिए, जहाँ पर मामीजुका को बहुत बुरा लगता है और वो इधर रोने लगता है। जो भी हो, इधर में दिखा जाता है आखिर में मामीजुका इधर से चला जाता है और इधर में दिखा जाता है बेबी केयर सेंटर पर, जहाँ पर ताकुमा कोतारो के साथ खेल रहा होता है और इधर ताका को थोड़ा गुस्सा आता है और बोलने लगता है कि कोतारो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ खेलूंगा। इधर ताकुमा भी नहीं मान रहा होता है और इधर ताका भी नहीं मान रहा होता है और इधर कासिमा ये सब देखता है कि कोतारो को दोनों की तरफ खींचने लगते हैं और इधर कासिमा बोलते हैं कि अच्छी तरह से खेलो। और इधर ताका का ये सब देखकर कामिताने उधर होता ही है तो वो ताका को मार देता है, जब ताका इधर रोने लगता है। और इधर में दिखा जाता है किरिन चैन कासिमा को पूछती है कि आज ताकुमा तो इधर आ गया है लेकिन आज कासिमा क्यों इधर नहीं आए हैं, जहाँ पर कासिमा बोलता है कि आज कासिमा का जुकाम हुआ है और इसके कारण वो इधर नहीं आ पाया। और ये सब सुनकर ताका अपना एक खेलने वाला वेपन निकालता है और इधर ताकुमा के पास आके बोलता है कि हम सब मिलकर जुकाम के साथ लड़ेंगे और उसको मार गिराएंगे। और इधर ताकुमा भी बोलते हैं कि या हम लोग करेंगे। और उसके बाद वो बच्चे चले जाते हैं उसीदा के पास और इधर ताका उसीदा को मारने लगता है, जहाँ पर उसीदा बोलता है कामिताने और कासिमा को कि मुझे बचा लो इन बच्चों से। जहाँ पर कामिताने खड़ा होता है और बोलने लगता है कि हमारा क्लास का टाइम हो गया है कासिमा, हमें अब जाना चाहिए। और इधर कासिमा बोलता है सॉरी मुझे माफ कर देना लेकिन मेरा क्लास है। और उसके बाद वो दोनों से चले जाते हैं और इधर वो बच्चे उसी को बहुत तंग करते हैं। और इधर में दिखा जाता है कासिमा और कामिताने दोनों बातें करते हुए अपने क्लास की ओर जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे थे काजुमा और ताकुमा के बारे में। और इधर उन दोनों के बीच में बातें होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो काजुमा है ना वो इधर रो रहा होता है और इधर ताकुमा है वो इधर हंस रहा होता है, क्योंकि ताकुमा एक हैप्पी लड़का है और वो हमेशा हैप्पी रहता है और इधर काजुमा हमेशा रोते ही रहता है। और इसके हमें दिखा जाता है क्लासरूम पर, जहाँ पर कासिमा क्लास तो कर रहा होता लेकिन उसका माइंड अलग ही जगह पर होता है, यानी काजुमा और ताकुमा के बारे में वो इधर भी सोच रहा होता है। और इधर वो बोलता है यानी कासिमा अपने आप को बोलता है कि कभी अलग नहीं होना चाहते, यानी इधर वो काजुमा और ताकुमा के बारे में बोल रहा होता है। लेकिन इधर उसके साथ ही बैठी हुई जो क्लासमेट होती है वो इधर सोचते कि वो ये सब उसको बता रही है और वो इधर सोच रहे होते कि ये तुम क्या बता रहे हो। जो भी हो, वो इधर बहुत शर्मा जाते हैं। और इधर हमें दिखा जाता है शाम का वक्त, जहाँ पर सारे बच्चे अच्छी तरह से सो रहे होते हैं। और इधर में दिखाया जाता है जो ताकुमा होता है वो इधर जग जाता है और वो देखता है कि उसके पास उसका ब्रदर यानी उसका भाई नहीं है। और इधर उसके याद आने लगते हैं उसके भाई यानी काजुमा के बारे में और वो चारों तरफ ढूंढने लगता है कि उसका भाई कहाँ है। और इधर में दिखाया जाता है जो ताका होता है वो भी अपना सोने का साइड अलग कर देता है और इसके कारण उसका पैर कोतारो के सर पर लग जाता है। और इधर कोतारो भी जग जाता है, जहाँ पर कोतारो देखता है कि जो ताकुमा होता है वो इधर बाहर आ चुका था और इसके कारण कोतारो भी बाहर आ जाता है। और इधर में दिखा जाता है कासिमा दौड़ के बेबी केयर सेंटर की ओर बढ़ रहा होता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि ना जाने ताकुमा का क्या हाल हो रहा होगा। और इधर वो रास्ते में कोतारो को देख लेता है, जहाँ पर वो गिर जाता है। और इधर वो बोलते हैं कि कोतारो तुम क्यों बाहर आ गए, जहाँ पर कोतारो बोलता है कि वो देखो ताकुमा बाहर आ गया है, मैंने उसके पीछे पीछे इधर आया हूँ। और इधर में दिखा जाता है जो ताकुमा होता है वो एक जगह पर बैठ रहा होता है और अपने भाई के लिए वेट कर रहा होता है। और इधर कासिमा ताकुमा के पास आके ताकुमा को पूछता है कि तुम इधर क्यों हो, जहाँ पर ताकुमा बोलता है कि मैं अपना भाई का इधर वेट कर रहा हूँ, क्या वो ठीक हो गया है। जहाँ पर कासिमा बोलता है कि शायद से वो ठीक हो गया होगा लेकिन मुझे भी अच्छे से नहीं पता, लेकिन मैं उसी तरह फोन करके तुम्हें जरूर बता दूंगा कि वो ठीक हो गया है या फिर नहीं। जहाँ पर ताकुमा इधर बोलता है कि वादा करो, जहाँ पर कासिमा वादा करता है और इधर बोलता है कि हम लोग वादा करते हैं कि मैं ऐसा जरूर कहूंगा। उसके बाद कासिमा फिर से बोलता है कि अब हमें चले जाना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब फ्रेंड्स के पास। और इधर वो दोनों बातें करते हैं और इधर में दिखाया जाता है ताकुमा और काजू का मदर उधर होते हैं और उधर मदर के गोदी में काजुमा भी होता है, जहाँ पर काजुमा इधर रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ। जहाँ पर हमें दिखा जाता है ताकुमा जो होता है वो इधर अपने भाई को देखकर शॉक्ड हो जाता है और इधर वो गिर जाता है और इधर वो रोने लगता है। और इसके बाद हमें दिखा जाता है ताकुमा भी मदर की गोदी में आ जाता है, जहाँ पर मदर बोल रही होती है कि तुम बहुत बहादुर हो, आज तुमने कैसे बिताया मुझे नहीं पता लेकिन तुम बहुत बहादुर हो, तुमने जो भी हो। फाइनली ताकुमा को काजुमा मिल गया था और इधर वो हैप्पी था। और इधर उसीरा भी आ जाता है और उसीरा आके काजुमा को बोलता है कि आज कुछ अलग लग रहा है, जैसे हमेशा काजुमा रोता है लेकिन आज वो हंस रहा है और इधर ताकुमा हमेशा हंसता है लेकिन आज वो रो रहा है। लेकिन जो भी हो वो सब हैप्पी है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।